देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में निफ्टी की, लेकिन कोई खासा मूवमेंट हम लोग देख नहीं रहे। 18,100 110 के आसपास यहाँ पर आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। पीसीआर का जो लेवल है वो फिलहाल ठीक ठाक 1 के आसपास है, तो कोई चिंता नहीं। स्टॉक्स जो एफएनओ के बैन में फिलहाल जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं वो हैं सन टीवी, पीएनबी और एस्कॉर्ट्स। चलिए, ये तो चर्चा मेरी तरफ से है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है बताएंगे कुमार साहब। वीरेंद्र जी, आपके सामने निफ्टी का चार्ट में प्रस्तुत करता हूं। कोई खासा रुझान कल नहीं था, हम लोग फ्लैट बंद हुए, 24 अंक नीचे, 18,044। बताइए, कॉल्स और पुट्स के क्या आंकड़े कहते हैं? विदेशी मित्र हमारे नाराज और कोई खास खरीदारी हमारे देसी इंस्टीट्यूशन से नहीं होती हुई। जी शैल जी, आज इंडेक्स की ट्रेडिंग यकीन मानिए हद से ज़्यादा मुश्किल होगी। और जरा निफ्टी का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। जिस तरीके से हम कल क्लोज हुए, हम 18,000 के ऊपर क्लोज हुए, नो डाउट। लेकिन देख लीजिए फैक्टर्स क्या है, मैं आपको एक एक करके गिराता हूँ। एफआईएस के स्टैट्स कमज़ोर, डीआईएस के स्टैट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं, एसजीएक्स निफ्टी नीचे, और साथ ही साथ ये एक्सपायरी -1 डे। और सबसे बड़ी बात यह है, एक फैक्टर मैं ऐड करना चाहूँगा, रिलायंस ने कल क्लोजिंग में 50 डे में से एक पुल बैक देकर थोड़ा सा इक्वेशन को बेयर्स के लिए टफ बना दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आज याद रखिएगा इंडेक्स की ट्रेडिंग को मुश्किल कर देंगे। और ऐसे में अगर आप देखें स्ट्राइक रेट्स जो होते हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा थिन रहिएगा, कम करिएगा ट्रेड और लॉजिकल लेवल से करिएगा ट्रेड। आइए, कल की हमारी अप्रोच क्या थी कि देखिए बाय करेंगे और 18,100 18,124 तक का स्विंग मिलेगा हमको, उसके बाद 18,166 का। लेकिन निफ्टी घूम गया 18,100 की जोन से। वो क्यों घूम गया, आइए देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या रही। एफआईएस के आंकड़े स्क्रीन पे लेके आइए। याद रखिएगा 2445 करोड़ रुपए की एफआईएस ने सेलिंग करी कैश मार्केट में, दैट्स वाज ह्यूज। और 1000 करोड़ रुपए का डिफरेंस था एफआईएस की सेलिंग और डीआईएस के बैंक के आंकड़ों में। वो बाजार अगर आप देखें झेल नहीं पा रहा था। और एक और चीज़ है, याद रखिएगा कि एफआईएस ने क्या किया, मंडे को उन्होंने इंडेक्स काफ़ी लॉन्ग किया था। याद रखिएगा मंडे को उन्होंने इंडेक्स अच्छा खासा लॉन्ग किया था, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, शॉर्ट कवर थे। लेकिन कल 18,100 की ट्रेजेक्ट्री में एफआईएस ने अपने बहुत सारे लॉन्ग, समझ लीजिए कि कल बाजार में क्या हुआ, काट लिए, उन प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद थोड़े से क्वांटम में करीब करीब 7200 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट भी किए। स्टॉक फ्यूचर भी उन्होंने बेचा, करीब करीब 5300 कॉन्ट्रैक्ट के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट उनके कम हो गए, 850 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। एक और चीज़ गौर से सुनिएगा, और वो ये है कि उन्होंने कल 2391 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग करी। क्या है यहाँ पे क्रिटिकल, ये काफ़ी नेगेटिव है, और वो ये है कि उन्होंने करीब 22,000 पुट कॉल शॉर्ट करी। कॉल शॉर्ट का मतलब होता है राइटिंग, बेचना, और इस मैंडेट के साथ, इस व्यू के साथ कि बॉस ये लेवल नहीं निकलेगा, ऊपर की तरफ कटेगा नहीं। तो एफआईएस ने याद रखिएगा 21,300 कॉल शॉर्ट की है, दैट्स बिट नेगेटिव। और एक और चीज़ जो उससे नेगेटिव है, याद रखिएगा, वो है उनकी तरफ से शॉर्ट पुट जो होती है ना। पुट शॉर्ट का मतलब होता है बाजार का बेस, पुट शॉर्ट का मतलब होता है कि बॉस ये लेवल नहीं टूटेगा, ये यहां से बाजार पुल बैक ले लेगा। उसमें कमी आई है। कल करीब 27,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट कम हुए, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, जो कि ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि पॉसिबली इस डे के लिए, आज के दिन के लिए, कल के लिए वो एक डाउन स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपने जहन में रखिएगा। अब आइए आप लेवल्स पे, अब आइए पहले ऑप्शन डेटा पे। आप देखिए कल किस तरीके से, जब मैं कह रहा हूं कि एफआईएस ने 21,293 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट कॉल की है, देखिए सबसे बड़ी कॉल राइटिंग कल कहां पे हुई, 18,200 पे। यानी उस लेवल को तो हम निकालेंगे ही नहीं, लेकिन आउटस्टैंडिंग ओआई करीब करीब 45 लाख का अगर आप देखें 18,100 की कॉल में भी हो गया। तो आप समझ लीजिएगा कि आज के और कल के सेशन के लिए ये 18,130 से लेकर 18,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगी। आपका कैप बन गया है यहां पर। अब बात करते हैं फ्लोर की, बेस की, जहां से पुलबैक आ सकता है। क्या था कल इसी वक्त जब मैं बात कर रहा था, आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि बेस 18,000 नहीं है, बेस है 17,900, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग सोमवार को वहीं हुई थी। लेकिन कल क्या हुआ, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एफआईएस ने शॉर्ट पुट कवर किए। देखिए क्या हुआ, 17,900 की और 17,800 की स्ट्राइक में ओआई कम हो गया, यानी वो ऑप्शन बेस कमजोर पड़ गया। 18,000 पे ह्यूज कॉल राइटिंग, 18,200 पे कॉल राइटिंग ज्यादा है। और याद रखिएगा अब ऑप्शन बेस आता है सिर्फ 17,800 की ट्रेजेक्टरी में, 17,790 की ट्रेजेक्टरी में। करना क्या चाहिए,
जरा प्लीज अपने स्क्रीन पर आप देखें ट्रेड्स लिखे। याद रखिएगा कल बाजार में खूब तहजीब से कॉल राइटिंग हुई है, 1,58,00,000 कॉल बिकी हैं। डिस्काउंट पर आप देखें तो यहाँ पे फ्यूचर्स आ गए हैं और पीसीआर आपका 0.96 की जोन में है। एग्रेसिव ट्रेडर क्या करें? देखिए अगर आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, लेकिन अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो दो चीज समझ लीजिएगा, 110 146 बेस्ट केस में आपको मिल सकता है अगर बाजार में लेटर हाफ में पुल बैक आता है तो। लेकिन नीचे की जरा समरी को एक बार गौर से देखिएगा, ये 961 943 क्या है? हम तो 18,000 की बात कर रहे थे, 17,900 की बात कर रहे थे। ये है एग्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमारे अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट करता है। अपसाइड को अगर आप देखें कैप्ट करके रखता है। तो अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसके बेस के वॉलेट होने के बाद अगर बेस ये टूट जाए तो आप एक स्क्रीन पर शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं अपनी पॉकेट के अनुसार 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके टुवर्ड्स कहां पर? टुवर्ड्स सेकंड बेस। और वो सेकंड बेस क्या आता है? याद रखिएगा सेकंड बेस आता है आपका लगभग 17,840 जो हमारा सोमवार का लो था, और 17,790 जो कि 17,800 की पुट के मुताबिक ऑप्शन बेस है। तो ऐसे अप्रोच करिए और याद रखिएगा अगर 20 डे में आपको स्क्रीन पे वॉलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा शॉर्ट ट्रेड। दूसरी बात एक और ऐड करूंगा यहां पे बात, इट्स अ वेडनेसडे फैक्टर, एक्सपायरी डे -1। एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बाजार अपने बेस से एक रिवर्सल दे। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि एक अच्छा ट्रेड आपका सेकेंड हाफ में इंतजार कर रहा है। अगर आप सेकेंड हाफ तक वेट करें तो ज्यादा खूबसूरत ट्रेड आपको मिलेगा। शैल जी, रणनीति आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर है। ध्यान दीजिए जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है 18,110 120 का, कल बाजार ने वहां से इस इंडेक्स पर वापसी ली थी। डायरेक्ट साहब प्रस्तुत करेंगे आपके सामने एक शानदार चार्ट निफ्टी बैंक का। वीरेन जी, स्थिति बिल्कुल वही, दायरेबंद ट्रेड पिछले 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन से। निफ्टी फ्लैट बंद होता हुआ 39,368, क्या कीजिएगा यहाँ पर? जी शैल जी, बिल्कुल आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया दायरे बंद ट्रेड, और दायरा वाकई अगर आप देखें कायम है। कल हमारी एक अप्रोच थी और परसों भी कि भाई 39,100 जब तक कायम है स्क्रीन पर जान कायम है, पुल बैक आएंगे। और अब तक 39,100 कम से कम नहीं तो 3 से 4 पुल बैक जनरेट कर चुका है शैल जी, इसमें कोई दुराई नहीं। कल भी अगर आप देखें क्लोजिंग में हमने जो वो कॉल की बात की थी कि भाई आप 39,600 की कॉल लीजिए, 180 की कॉल 245 बिक गई थी। क्यों? क्योंकि 39,100 जो है वो एक ऑप्शन बेस है और वो बार बार जो पुल बैक है वो जनरेट कर रहा है। अब रही बात, देखिए कौन सा स्टॉक फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। देखिए एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा वीक पड़ा है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक हालांकि अभी भी स्ट्रांग है 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। इंडसइंड बैंक कमजोर पड़ा, 100 डेमा के नीचे फिसल गया। और कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी स्ट्रांग है, याद रखिएगा सिर्फ हल्का सा बैकफुट पे आया है, एवरेजेस यहाँ पे नहीं टूटे हैं। तो मिक्स्ड है रुझान। मैं यहाँ पे खुल के नहीं कह सकता बॉस कि मैं खुलते साथ शॉर्ट कर दूंगा ना, मैं नहीं कह सकता फ्रैंकली स्पीकिंग। आइए जरा पिरामिड्स को देखते हैं। पिरामिड्स क्या कहते हैं, आई मीन कौन सा जोन क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आरबीएल अभी भी अगर आप देखें स्ट्रांग है। अगर आप देखें चार्ट्स पे जरा पिरामिड्स लिखे आइए। एक्सपायरी -1 डे है। आप देखिए मैं ये बात आपको करीब करीब सोमवार के कमाई के अड्डे से बोल रहा हूँ बॉस कि 39,500 एक क्रिटिकल लेवल है। ये जब तक नहीं निकलेगा बहुत शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये कल कमाई के अड्डे पे बात हुई थी, ये परसों भी हुई थी, कल मॉर्निंग में भी हुई थी। 39,500 ये बहुत टफ रेजिस्टेंस है और 40,000 तो है ही टफ रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ याद रखिएगा जितना बड़ा कॉल राइटर 39,500 पे खड़ा है उससे अप्रोक्सीमेटली 80% नीचे कन्विक्शन के साथ 39,000 का पुट राइटर खड़ा है। अप्रोच क्या रखें? देखिए ले आइए स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। एक 39,158 और 38,960 इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। ये वो जोन है जो कि पुल बैक जनरेट करता है, वो आपकी स्क्रीन पे भी आएगा बेस के तौर पे। वो जब तक है अटेम्प्ट कीजिए पुल बैक ट्रेड और स्क्रीन पे मत छिड़िएगा, याद रखिएगा। अगर ये वॉलेट होता है तो आप समझ लीजिएगा कि हम एक डाउन स्विंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। उस वक्त आप स्क्रीन पर एक शॉर्ट ट्रेड ओपन कर सकते हैं 50 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। टुवर्ड्स कहां पे? 38,886 और उसके बाद 38,580 के लिए। और अगर ये जोन वॉलेट नहीं होता है तो याद रखिएगा निफ्टी बैंक पुल बैक देगा। और पुल बैक का जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, अगर पुल बैक आ रहा है तो उसका टेस्ट कहां पे होगा? एग्जैक्टली वहीं पे जो कुछ देर पहले मैंने मेंशन किया, 39,500 और 39,540। याद रखिएगा 39,540 अगर निकल गया तो इस बाजार की शक्लो सूरत शाम को कुछ और होगी।
शैल जी, अच्छा एक चीज मैं ऐड कर देता हूं यहां पर। निफ्टी में कल जो क्लोजिंग के वक्त हुआ, आखिरी के 30 मिनटों में रिलायंस ने एक पुल बैक जनरेट किया। वो बात मैं कहना भूल गया था। पहले तो एक सडे डिस्क्लेमर, जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन क्योंकि मैं इंडेक्स की गणना कर रहा हूं, याद रखिएगा रिलायंस ने आके आखिरी के 50 पॉइंट का थ्रस्ट जनरेट किया था। रिलायंस का कल का लो और रिलायंस का पिछले 5 सेशन का लो एग्जैक्टली